हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर्स यूके पे। फ्रेंड, इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। एंड तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द अनलकीली यूनियन आ कमिंग सून बिलियनर का चैप्टर 6। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, लिंडेसी चार्लेट की देखते हुए कहती है, ओह हेलो चार्लेट, तुम्हें देख के यहाँ मुझे अच्छा लगा। लिंडेसी तो फिर सबके सामने चार्लेट को नीचा दिखाते हुए कहती है, ओह तुम्हें शायद से दिखावा नहीं करना चाहिए कि तुम काफी ज्यादा अमीर हो। क्या तुम जानती हो, वैसे भी तुम यहाँ पर किसी भी सामान को अफोर्ड नहीं कर सकती हो। लिंडेसी की ये बात सुन के तो पीछे वो दोनों लेडीज चार्लेट को देखने लगते हैं। जैसी तो फिर वहाँ के स्टाफ को कहती है, अरे तुम दोनों को जल्दी से अपने कपड़ों को उतार कर रख लेना चाहिए, नहीं तो मेरी बहन उन्हें गंदा कर देगी। चार्लेट तो लिंडेसी की बातों को एकदम इग्नोर मारती है और आगे कपड़े को देखते हुए कहती है, मैं देख सकती हूँ कि तुम अभी भी मेरी इंसल्ट कर रही हो लिंडेसी। फिर तो चार्लेट के सामने उसकी सौतेली मॉम भी आते हुए कहती है, लिंडेसी तो सिर्फ तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रही है ताकि तुम्हें पता चल सके कि एक मैरिड लेडी को कैसा बिहेव करना चाहिए। आखिर तुम इतना रूड क्यों बन रही हो। तभी ही विंसेंट की मॉम मार्गरेट कहती है, अरे अच्छा तो तुम दोनों क्या चाहते हो आखिर, और तुम क्या मेरी डॉटर इन लोग को लेक्चर देने की कोशिश कर रही हो। लिंडेसी की मॉम तो उस आवाज को सुन के घबरा जाती है और घबराते हुए सामने देखती है, क्या मिसिस मार्गरेट। फिर तो मार्गरेट भी फिर उसे एटीट्यूड में देखने लगती है। तभी लिंडेसी की मॉम घबराते हुए कहती है, ओ आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। मार्गरेट बोली, मैं अपनी डॉटर इन लोग के साथ शॉपिंग करने आई हूँ, क्या कोई प्रॉब्लम है। मार्गरेट की बात सुन के तो लिंडेसी को एक झटका लगता है और अपने मन ही मन गुस्सा करते हुए कहती है, वो बुढ़िया डायन चार्लेट को इतनी आलीशान मॉल में सिर्फ शॉपिंग कराने के लिए लेकर आई थी। फिर तो लिंडेसी चार्लेट को देख के और भी ज्यादा जेलसी फील करते हुए अपने मन में कहती है, क्या उसे चार्लेट को पहले दिन से ही नफरत नहीं करनी चाहिए थी, और आखिर वो चार्लेट के साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रही है। लिंडेसी तो ये सोच सोच के जल भुन जाती है और अपनी मुट्ठियों को क्लिंच करते हुए कहती है, नहीं मैं इस पर बिलीव नहीं कर सकती हूँ, मैं इस चीज से इनकार करती हूँ। वहीं हम दूसरी तरफ चार्लेट की सौतेली मॉम को देखते हैं जो मार्गरेट को मस्का मारते हुए कहती है, ओह मेरी बेटी को इतना प्यार दिखाने के लिए थैंक यू मिसिस मार्गरेट, मैं आपके ग्रेटिट्यूड को देख सकती हूँ। फिर तो लिंडेसी की मॉम मार्गरेट से हाथ मिलाने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाती है। तभी मार्गरेट तो उसे इग्नोर मारते हुए अपने हाथ को दूर करते हुए कहती, ओह अच्छा तुम्हारी बेटी, क्या तुम्हें यकीन भी है कि तुम उसकी मॉम बनने के लायक हो। आखिरकार तुमने उसकी फैमिली में उसकी जगह लेने की कोशिश करने के लिए उसकी असली मॉम को गुस्से से मारने के लिए मजबूर कर दिया। तुमने तो उसकी असली मॉम को इतना परेशान कर दिया कि वो खुद से अपनी जान ले ले, है ना। वही हम चार्लेट को देखते हैं जो मार्गरेट की बात सुन के वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसके लिए वो काफी ज्यादा खुश भी हो जाती है कि उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। वही हम लिंडेसी और उसकी मॉम को देख सकते हैं जो इस बात को सुन के दोनों हैरान हो जाते हैं और लिंडेसी की मॉम तो घबराते हुए कहती है, क्या आखिर आप क्या कह रही हो। तभी हम उसी मॉल में कुछ लेडीज को देखते हैं जो उनकी बातों को सुन के कहती है, ओह उस लेडी को देखो, वो तो ऐसे अपने आप को दिखा रही थी कि वो कितनी ज्यादा अच्छी मॉम है। उसे देख के हुए मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि वो घर तोड़ने वाली लेडी है। फिर तो ब्राउन हेयर वाली भी कहती है, उसे देखो वो कितनी ज्यादा सेमलेस वुमेन है, उसने ना किसी के परिवार को तोड़ा बल्कि वो अपनी सौतेली बेटी को भी बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। जैसे कि मॉम तो उन लेडीज की बातों को सुन के काफी ज्यादा गुस्से से चार्लेट को देखते हुए अपने मन ही मन कहती है, उस चार्लेट ने जरूर उस बुढ़िया डायन को सब कुछ बता दिया होगा। फिर तो लिंडेसी भी अपनी मॉम की इंसल्ट को सुनते हुए आगे बढ़ते हुए कहती है, तुम बुढ़िया। तभी उसकी मॉम उसे रोक लेती है, रुक जाओ। फिर तो लिंडेसी की मॉम भी प्रीटी बनते हुए कहती है, ओ मिसिस मार्गरेट, मुझे लगता है कि हमें कुछ गलतफहमी हुई होगी। मार्गरेट तो फिर से इग्नोर मारते हुए कपड़े को देखते हुए कहती है, अगर तुम यहाँ शॉपिंग करने के लिए नहीं आई हो तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर तो चार्लेट भी अपनी सौतेली मॉम को देखती है और फिर आपस में फिर से मॉल में फुसफुसाहट की आवाज आने लगती है उन लोग की बुराई की। तभी लिंडेसी गुस्से से अपने मन में कहती है, अब तुम बहुत ही आगे निकल गई हो बुढ़िया डायन। फिर हम लिंडेसी को देखते हैं जो अपनी इंसल्ट को सह नहीं पाती है और उस स्टाफ के सामने आके कहती है, ऑफ कोर्स हम यहाँ पर शॉपिंग करने के
लिए आए हैं। हे सुनो, जो तुम उसे दिखा रही थी सेम मुझे भी वैसे ही चाहिए। लिंडेसी की ये बात सुन के तो चार्लेट और वो स्टाफ दोनों हैरान होते हुए उसे ही देखने लगते हैं। वहीं पे दूसरी स्टाफ भी जाती है। ओ मिसेस लू, क्या हम इसे भी पैक कर ले? और ये देख के तो लिंडेसी की जल बुन जाती है और वो काफी ज्यादा जेलसी फील करने लगती है। मार्गरेट तभी उसे और कुछ कपड़े देते हुए कहती है स्टाफ से, हाँ ये लो, ये सब पैक कर दो, ये सब मेरी डॉटर इन लॉ के लिए है। फिर तो लिंडेसी भी बीच में टपकते हुए स्टाफ से कहती है, मैं भी उन सभी कपड़े को चाहती हूँ। फिर तो उसकी मॉम उसे गुस्से से देखते हुए कहती है, ये बहुत सारे कपड़े हैं लिंडेसी। वही हम स्टाफ को भी देखते हैं जो काफी सारे कपड़ों की बिक्री देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अपने मन ही मन कहती है, ओ भाई पैसा ही पैसा होगा। लिंडेसी तभी अपनी मॉम से कहती है, मैं इन्हें खरीद सकती हूँ मॉम, इससे मेरी जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तभी लिंडेसी को आके एक स्टाफ बताती है कि सिर्फ इन 6 कपड़ों के प्राइस ही है $370,000 मिसेस सू। फिर तो हम लिंडेसी को देखते हैं जो इस प्राइस को सुन के तो उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और अपने मन ही मन कहती है, क्या $370,000, ये तो दिन दहाड़े दिखाती है। तभी स्टाफ कहती है, मिस सू क्या हम पैक कर दे? और ये सुन के तो लिंडेसी की तो हवाई टाइट हो जाती है और वो घबराते हुए अपने मन में कहती है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास तो लास्ट अमाउंट $1 लाख ही है। फिर तभी वापस से स्टाफ मिर्च मसाला मारते हुए कहती है, मिसेस सू अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें बहुत ही महंगी है तो आप उन्हें हटा सकती है। फिर तो ये सुनकर लिंडेसी भड़कते हुए कहती है, आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं तो बस अपना क्रेडिट कार्ड घर पे ही भूल गई हूँ बस। फिर तो मार्गरेट भी लिंडेसी के पास आते हुए कहती है, ये शॉप तो तुम्हारे फेस को स्कैन करने से भी तुम यहाँ पर पे कर सकती हो और यहाँ पर इस शॉप पे ये परमिशन भी है, क्या तुम ये जानती हो? ये सुन के तो लिंडेसी उस मार्गरेट के ऊपर काफी गुस्सा करने लगती है। तभी इसकी मॉम आगे बढ़ते हुए अपना कार्ड देते हुए कहती है, लो मेरा कार्ड इस्तेमाल करो। और वैसे भी बहुत टाइम हो गया है कि जब से मैंने अपनी बेटी को कपड़े नहीं खरीदे हैं और अब ऐसा करने के लिए ये राइट टाइम है। फिर तो शॉप की स्टाफ भी उस कार्ड को ले लेती है और स्वाइप करते हुए कहती है, आई एम सॉरी मैम, लेकिन इन तीनों कार्ड को स्वाइप करने के बाद भी आपके पास $15,000 कम है। ये सुन के तो लिंडेसी और उसकी मॉम को काफी ज्यादा इंसल्ट फील होता है। तभी वही 2 लेडीज हंसते हुए कहती है, ओह तो पता चल गया कि वो सिर्फ रिच बनने का नाटक कर रहे थे। लेडीज की ऐसा मजाक देख के तो लिंडेसी की मॉम कहती है अपने बचाव में, मैं तो बस इतना ही कैश लाना भूल गई थी, बस इतनी सी बात है, मैं अपने ड्राइवर से लेकर अभी तुम्हें देती हूँ। लिंडेसी भी अपनी इतनी इंसल्ट देख के वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चार्लेट को घूरते हुए देख के अपने मन ही मन कहती है, मेरी इस तरह की इंसल्ट हुई है तुम्हारी वजह से चार्लेट, मैं तुमसे इसका बदला लूंगी। ये कह के तो लिंडेसी उसकी मॉम उस शॉप से चले जाती है और वहीं हम चार्लेट को देखते हैं जिसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं और मार्गरेट तो उसे हैरान होते हुए कहती है, तुम मुझे इस तरह देख के क्यों रो रही हो चार्लेट? चार्लेट तो फिर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू आपका। ये सुन के तो मार्गरेट चार्लेट को शॉपिंग बैग पकड़ाते हुए कहती है, अगर तुम सच में मुझे थैंक्स कहना चाहती हो तो जल्दी से जल्दी मुझे एक मेरा ग्रैंडसन दे दो। ये सुन के तो चार्लेट काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें लू फैमिली का रेजिडेंस सी दिखाया जाता है जहाँ मार्गरेट चार्लेट से कहती है, आज रात तुम्हारी वेडिंग की फर्स्ट नाइट है और चार्लेट मैं तुमसे यही उम्मीद करती हूँ कि तुम अपनी पूरी कोशिश करो। मार्गरेट आगे चार्लेट से कहती है, हमारी फैमिली की विरासत अब तुम पर निर्भर करती है चार्लेट। मार्गरेट तो फिर चार्लेट को अपने साथ विंसेंट के रूम के बाहर ले आती है और उससे हंसते हुए कहती है, मैं अपने ग्रैंडसन को अपनी बाहों में लेने के लिए इंतजार नहीं कर सकती हूँ चार्लेट। चार्लेट भी रिप्लाई में ब्लश करते हुए कहती है, ठीक है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। मार्गरेट के वहां से चले जाने के बाद चार्लेट भी रूम में आ जाती है और दरवाजा को बंद कर देती है। विंसेंट को देख के तो काफी ज्यादा ब्लश करते हुए अपने मन में कहती है, क्या सचमुच अब हम ऐसा करने जा रहे हैं? चार्लेट भी फिर विंसेंट के पास आ जाती है और बेड पे बैठ जाती है। उसको देखते हुए अपने मन में कहती है, मैं कैसे स्टार्ट करूँ? बेचारी हमारी चार्लेट, वो तो काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और अपने मन में कहती है, ओह
मैं इतनी ज़्यादा नर्वस क्यों हो रही हूँ? मेरा हार्ट वो काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा है। ओह नहीं, आखिर मुझे क्या करना चाहिए? वहीं हम विंसेंट को भी देखते हैं जो अपने मन में यही सोचते हुए कहता है, मैं उस लेडी के लिए ऐसा फील कैसे कर सकता हूँ जिससे मैं अभी-अभी मिला हूँ और मैं उसके साथ ये सब नहीं कर सकता। विंसेंट अपने मन में ये सब बातें कह ही रहा होता है, तभी सडनली चार्लेट आगे बढ़ते हुए उसे किस कर लेती है और वो ये देख के तो विंसेंट भी हैरान होते हुए उसे देखने लगता है और वो साथ ही में काफ़ी ज़्यादा ब्लश भी करने लगता है और साथ ही में हमारी चार्लेट भी काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है और वो विंसेंट को और भी ज़्यादा डीपली किस करती है। फिर तभी चार्लेट पीछे हटते हुए काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है और वो विंसेंट को देख के अपने मन में कहती है, वैसे देखो तो वो बेहोश है और मुझे इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। चार्लेट तो फिर अपने आप को मोटिवेट करते हुए कहती है, चलो चार्लेट तुम ये कर सकती हो। फिर वो आगे बढ़ते हुए विंसेंट की शर्ट की बटन खोलने लगती है और उस शर्ट को निकाल देती है और उसकी बॉडी को देख के काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। चार्लेट तो अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहती है, शांत हो जाओ चार्लेट, तुम बस उसके साथ नाइट स्पेंड करने वाली हो, बस इतनी सी बात है। चार्लेट तो फिर विंस्टन के क्लोज चली जाती है और फिर अपने मन में कहने लगती है, नहीं मैं ये नहीं कर सकती हूँ, ये मेरे से नहीं हो सकता है और वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए काफ़ी ज़्यादा घबराने भी लगती है। साथ ही साथ चार्लेट फिर तो बेड की दूसरी साइड घूम जाती है और अपने फेस को छुपाते हुए कहती है, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे। चार्लेट तो फिर बेड पर रोल होते हुए कहती है, अरे मुझे बिलीव है कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा ज़रूर कर पाऊंगी। और ये सुन के तो विंसेंट भी ब्लश करने लगता है। तो फ्रेंड ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसका नेक्स्ट चैप्टर तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो फटाफट से कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। लाइक करा करो यार, बहुत कम लाइक करते हो आप लोग। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। बाय बाय।